बेटे की चाहत क्या क्या करवा देती है, इसका ताजा उदाहरण हिसार के एक अस्पताल में देखने को मिला। जब अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों को बेटा पैदा हुआ और तो और अस्पताल के डॉक्टरों ने ही बताया कि बेटा हुआ है, पर कुछ देर बाद जब नवजात के कपड़े बदले गए तो पता चला उनकी गोद में बेटा नहीं बेटी है, और अब अस्पताल सवालों के घेरे में है। हिसार के एक अस्पताल में हंगामा, मरीज के परिजनों ने किया बवाल, बच्चा बदलने का लगाया आरोप, बेटे को बदलकर रख दी बेटी। हिसार के सब्जी मंडी पुल के नजदीक एक निजी अस्पताल में डिलीवरी को आई महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि कल शाम 5 बजे नर्सिंग होम स्टाफ ने उन्हें बेटा पैदा होने की सूचना दी थी, लेकिन जब बीती रात बच्चे के कपड़े बदलने लगे तो पता चला कि नवजात बच्चा लड़का न होकर लड़की है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डिलीवरी डॉक्टर थी और एक जेंट्स डॉक्टर था जो चाइल्ड डॉक्टर होता है, जो इंस्पेक्शन करता है बच्चे की। उन दोनों के सामने नर्स से और उन लड़की ने भी पूछा है होशोवास में कि मुझे क्या हुआ है, बच्चा है या बच्ची है, तो उन्होंने एक लड़का कहा है। उसने दोबारा फिर किया कि लड़का है ना, उन्होंने कहा हाँ लड़का है। रिकॉर्ड में एंटर किया है लड़का है, मेल चाइल्ड डिलीवर्ड। उसके बाद रिसीव्ड है, जो हमारे जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपने साइन किए, रिसीव्ड में लड़का है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको अभी खोलना मत, हवा वगैरह लगेगी बच्चे को। नहीं खोला उन्होंने। जब खोला उन कपड़ों को तो वो लड़की मिली है। तो उसके बाद हमने इनका रिकॉर्ड टैली किया तो उसमें वही है, लड़का लगा हुआ है। आप लोग इसके बारे में नहीं, एक चीज तो गलत है ही हर कंडीशन में, या तो रिकॉर्ड गलत है, मेरी रिकॉर्ड में मेल है, हाथ में फीमेल है, ये कैसे, ये कोई पॉसिबल थोड़ी ना है। दोनों चीज में एक चीज तो गलत है ही। तो इस चीज को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पे हुई है। इनको सेटिस्फाई करना चाहिए कि दिस इज देयर चाइल्ड, दिस इज देयर मोरल एंड लीगल ड्यूटी टू सेटिस्फाई देम दैट दिस इज देयर ओन चाइल्ड। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम, मामले की ली पूरी जानकारी। अस्पताल प्रशासन को दिया निर्देश, वारदात वाले दिन पैदा हुए 5 बच्चे, सभी बच्चों का होगा डीएनए टेस्ट। अस्पताल में हंगामे के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिसार के डीएम सुमित कुमार खुद अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि अस्पताल में कल पैदा हुए सभी 5 बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। डीएम ने बताया कि प्रशासन की निगरानी में फॉरेंसिक लैब हैदराबाद से डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। कोई बच्चा पहले लड़का बता दिया गया था, उसके बाद उसको बताया गया कि वो लड़की है। उनको जो हैंडेड ओवर की पेरेंट्स को वो लड़की दी गई है। तो उसके बारे में जब वो पता किया हमने, तो वी केम इनटू दिस हॉस्पिटल और हमने पेरेंट्स से, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के मदर फादर हैं और उनके नाना और दादा हैं, उनसे भी बात की है। और जो डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमने उनसे भी बात की है। तो वो उनका हो गया है, बैठ के सेटअप हो गया कि वी थिंक कि भी हम उनका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं बच्चे का। और वो जो भी उसका हो रहा, इफ द हॉस्पिटल के अगर जो जिन कर्मचारियों ने या जो यहाँ पर हैं लोग, उनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और अगर ये रेक्टिफाई हो जाता है कि वो ठीक था, किसी गलती का हुआ, तो उनसे माफी वगैरह जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी इस चीज के लिए एग्री हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है जी हमें भी, लेकिन उनको दे वांट दिस थिंग के भी क्लैरिफिकेशन सारी उनके सामने होनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा डीएनए टेस्ट करवाए जाने के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के मामलों से हमें सबक लेने की जरूरत है। हम क्यों इतने लापरवाह हो जाते हैं कि किसी को इस तरह की वारदात को अंजाम देने का मौका मिल जाता है। फिलहाल पूरे मामले में नवजात के परिजनों के आरोप कितने सही हैं, ये तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।
हिसार से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।